आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आईएमडी ने तेलंगाना के निवासियों को आज मौसम की स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए सचेत किया है। दोपहर बाद कई जिलों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जंगी, सिद्दीपेट, यदाद्री, संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागरकोडूल, वनापर्थी, नारायणपेट, जोगुलंबा और गढ़वाल के निवासियों के लिए एहतियाती सलाह जारी की है। निवासियों से इन क्षेत्रों में बिजली गिरने की संभावना के कारण सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लेने का आग्रह किया है। राज्य के अन्य हिस्सों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जारी है। अधिकारी सभी को मौसम संबंधी अपडेट के बारे में अपडेट रहने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाल ही में करीमनगर जिले के तिम्मापुर मंडल में राजीव रोज पर रेनीकुंटा पुल पर एक सार्वजनिक परिवहन वाहन और ट्रैक्टर के बीच बस दुर्घटना हुई। यह हादसा आज सुबह हुआ जब हैदराबाद से मेटुपल्ली जा रही आरटीसी बस लकड़ी से लदे एक ट्रैक्टर से पीछे से टकरा गई। इस टक्कर में 15 बस यात्री और ट्रैक्टर चालक घायल हो गए। बस में फंसे यात्रियों को निकालने में मदद के लिए आपातकालीन सेवाएं तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए करीमनगर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना के समय बस 50 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही थी, जिससे घटना की संभावित गंभीरता कम हो गई। ये भी ध्यान दिया गया कि बस में 31 यात्री सवार थे, जिनमें से कई उस समय सो रहे थे, जिसके कारण टक्कर के बाद बस की खिड़कियां टूट गईं। अधिकारी टक्कर से जुड़ी सभी परिस्थितियों की जांच रखे हुए हैं। जैसे जैसे जुबली हिल्स उपचुनाव नजदीक आ रहा है, निवासी जलापूर्ति और सड़क मरम्मत सहित नागरिक मुद्दों के साथ समाधान की मांग कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग जुबली हिल्स इलाके को बड़े मॉल और आलीशान रेस्टोरेंट में जोड़ते हैं, लेकिन इस निर्वाचन क्षेत्र के छोटे इलाकों में भी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। इस निर्वाचन क्षेत्र के ज्यादातर निवासियों ने अपने इलाके में सड़क निर्माण को लेकर चिंता जताई है। एक व्यक्ति ने कहा कि एसपीआर हिल्स इलाके में सड़क मरम्मत का काम काफी समय से लंबित है। फिलहाल क्षतिग्रस्त सड़कें यात्रियों के लिए परेशानियों का सबब बन रही हैं। सड़कों की मरम्मत हो जाने के बाद इलाके की अलग अलग गलियों से गुजरने वाला ट्रैफिक कम हो जाएगा। उन्होंने इलाके में पेयजल आपूर्ति की चिंता भी जताई और कहा कि लोगों को पीने के पानी में काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एमआईएम के विधायक मीर जुल्फिकार अली ने चेवेल्ला बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए विकाराबाद सरकारी अस्पताल का दौरा किया। दुर्घटना के बाद घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार को बजरी से लदे एक टिपर लॉरी और सरकारी बस के बीच हुई टक्कर में 41 दिन की एक बच्ची सहित कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। सोमवार सुबह लगभग 7 बजे हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर चेवेल्ला के पास लॉरी तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के वाहन से टकरा गई। एक विज्ञप्ति में कहा है कि बजरी और कठोर पत्थर के टुकड़ों से भरा हुआ टिपर कई वाहनों को ओवरटेक करते हुए नियंत्रण खो बैठा और सीधे सामने से आ रही बस के रास्ते में जा घुसा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में शराब की लत के चलते एक शख्स ने आत्महत्या कर ली, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी पत्नी उसे शराब पीने से मना कर रही थी और शराब पीने के लिए पत्नी ने उसे पैसे नहीं दिए। इस बात से नाराज होकर पति ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान सतीश के रूप में हुई है, जो कि नेल्ली मारला मंडल के चंद्रमपेट का रहने वाला था। सतीश की शादी रोवालका गाँव की रहने वाली शांति से हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद ही सतीश को शराब की लत लगी और वो धीरे धीरे इसका आदी हो गया। शराब का आदी होने के बाद कोई काम नहीं करता था और शराब के पैसों के लिए अपनी पत्नी शांति को ही परेशान करता था। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती थी और उसे शराब पीने के लिए मना करती थी। रविवार सुबह सतीश ने अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे और कहा कि प्लीज़ मुझे शराब के लिए पैसे दे दो। जब पत्नी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं तो सतीश ने शांति के साथ बदसलूकी की और पैसे देने का दबाव बनाने लगा। जब उसकी पत्नी ने उसे लाख समझाने पर भी पैसे नहीं दिए तो सतीश वहां से गुस्से में चला गया। इसके बाद वो खेत में गया और कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। गन्ना किसानों के मुद्दों पर कर्नाटका के मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा कि किसानों और चीनी मिल मालिकों के लिए उनके विभिन्न मुद्दों पर जीत वाली स्थिति बनाई जानी चाहिए। भाजपा को इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फार्मर्स जो है हमारे हैं, हम भी फार्मर्स हैं
और शुगर फैक्ट्री के ओनर्स फार्मर्स दोनों मिल के, जिला मंत्री वो मिल के, सीएम साहब हो, होम मिनिस्टर हो, मिल के बात करेंगे, इसको सुलझाएंगे। विन विन सिचुएशन रहना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, फार्मर्स के लिए भी जीत होना चाहिए और शुगर फैक्ट्री के जो मालिक है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। महाराष्ट्र में 14% रिकवरी आता है, बेलगाम में 9% रिकवरी आता है। तो सब मिलके बैठ के विन विन सिचुएशन, उनको भी ये नहीं होना चाहिए, अन्याय होना नहीं चाहिए, और शुगर फैक्ट्री ओनर को भी अन्याय नहीं होना चाहिए। बीच का रास्ता जरूर हम चुनेंगे। अगर बीजेपी इसमें अगर राजकारण करना चाहती है तो एक गलत बात है, क्योंकि फार्मर्स के ऊपर उनका कितना प्यार है हम सब देश भर के लोग देख चुके हैं। फार्मर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो, फार्मर्स को दिल्ली में कितना ये किए थे, फार्मर्स फाइट में कितने लोग शहीद हुए थे, सबको पता है। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, बीजेपी को इसमें राजकारण करना नहीं चाहिए। सुबह सुबह गृह मंत्री से बैठक करने के क्या विशेष है? डिपार्टमेंट के बहुत सारे काम रहते हैं। विमेन एंड चाइल्ड। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की प्रस्तावित एसआईआर के खिलाफ को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। डीएमके की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी के संगठन सचिव एसआर भारती ने पार्टी सांसद और वरिष्ठ वक्ता एनआर एंग्लो के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की है। एसआईआर पर स्टालिन की सर्वदलीय बैठक। ये बैठक डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाने और तमिलनाडु सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची संशोधन के दूसरे चरण के खिलाफ शीर्ष अदालत जाने का फैसला लेने के एक दिन के बाद हुई। स्टालिन ने कहा कि सभी दलों का ये कर्तव्य है कि वे एकजुट हों और तमिलनाडु के लोगों के मताधिकार को छीनने और लोकतंत्र की हत्या करने के इरादे में जल्दबाजी में लागू किए जा रहे एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाए। मतदाता सूची संशोधन में भ्रम और संदेह के संबंध में चूंकि हमारी मांग है कि इसे 2026 के आम चुनाव के बाद पर्याप्त समय के साथ और बिना किसी समस्या के किया जाना चाहिए, जिसे ईसीआई द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। हमने आज की सर्वदलीय बैठक में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का प्रस्ताव पारित किया है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।